माय डियर व्यूअर, वेलकम टू जिशान एकेडमी। जिशान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्लाइड प्रिपरेशन पे बात करेंगे और ओनियन रूट टिप से स्लाइड कैसे बनाई जाती है और किस तरह से इसकी स्टडी की जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कैसे ओनियन रूट टिप की स्लाइड बनाई जाती है। अब इसके लिए हमको सबसे पहले ओनियन रूट टिप की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रिजर्व मटेरियल के फॉर्म में आपको मिलता है। आपके पास जो पेट्री डिस्क होगा इसमें वाटर फिल होगा और यहाँ पे 2-4 ओनियन रूट टिप आपको मिल जाएगी एज ए प्रिजर्व मटेरियल। उसके बाद हमको स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी, कवर स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी, फिल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा नीडल की ज़रूरत पड़ेगी और एक फोर सिप की ज़रूरत पड़ेगी। अब फर्स्ट जो स्टेप होगी, सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले स्टेप में हमको एक स्लाइड लेना है। स्लाइड लेने के बाद यहाँ से फोर्सिप की हेल्प से, निडल की हेल्प से इसको स्लाइड पे रख कर के इसका जो टिप वाला पोर्शन होता है उसको यहाँ से कट कर देना है। बाकी पोर्शन को हमको क्या कर देना है, हटा देना है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये जो ओनियन रूट टिप होगी, जनरली इसको हम एकदम सेंटर में रखते हैं। यहाँ पर हमने ओनियन रूट टिप को रख दिया। इसके बाद इसमें 2 से 4 ड्रॉप जो होगा एसिटोक्रेमाइन की डालेंगे। अब ये एसिटोक्रेमाइन क्या होता है? एसिटोक्रेमाइन is a stain and that can be stain the genetic material, mainly the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर जो आपका क्रोमोसोम होता है उसको ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। और चूंकि माइटोसिस में हम क्रोमोसोम के मोमेंट को ही स्टडी की जाती है, डिफरेंट शेप और साइज की स्टडी की जाती है। तो इस तरह से एसिटोक्रेमाइन की हेल्प से हम यहाँ पे 2-4 बूंद डाल देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, अब इसको हीट करेंगे बर्नर के पास ले जाकर बहुत ही स्लोली बहुत धीरे धीरे हीट करेंगे। एक चीज हमें ध्यान रखना है, किसी भी कीमत पर ये जो एसिटोक्रेमाइन होता है वो यहाँ पर कुछ अमाउंट में बचा रहना चाहिए। यानी किसी भी कीमत पर ये जो आपका ओनियन रूट टिप है ये फुल्ली ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है 1-2 बूंद और डाल दीजिए। जब ये ड्राई हो जाता है लेकिन थोड़ा बहुत एसिटोक्रेमाइन बचा रहता है, तो अब क्या करते हैं, सेकंड थर्ड स्टेप में इसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके ऊपर की तरफ ग्लिसरीन को डाल देते हैं और ग्लिसरीन के डालने के बाद इसको कवर स्लिप से ढक देते हैं। एंड लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, जब कवर स्लिप से ढक देते हैं तो अब उसके बाद पूरी की पूरी स्लाइड को हम फिल्टर पेपर से रैप कर देते हैं। 2-3 बार में ये रैप होगा। जब रैप हो जाता है तो हम थंब की हेल्प से इसको 2-3 बार इस तरह से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। जब हम प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपका हमारा जो मटेरियल था, ये जो मटेरियल होगा यहाँ पर, यानी कि जो ओनियन रूट टिप होता है वो क्या होता है, एकदम एक वेरी थिन लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ट्रांसपेरेंट लेयर में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी साइड में एसिटोक्रेमाइन या ग्लिसरीन है तो इसको क्या करते हैं, फिल्टर पेपर की हेल्प से वॉश आउट कर देते हैं और आपकी जो स्लाइड है एकदम क्लीन होना चाहिए। एग्जामिनर यही ऑब्जर्व करता है कि आप स्लाइड बनाए हैं कि नहीं। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो फर्स्ट डे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये कर लेते हैं तो फिर इसको ले जा करके हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें हमको माइटोसिस की डिफरेंट स्टेज को ऑब्जर्व करना है, तो कम से कम एटलीस्ट 1 या 2 स्टेज तो होगी। अब ये डिपेंड करता है कि जब फिक्स किया गया मटेरियल उस वक्त कौन सी स्टेज चल रही होती है। फिर भी उसके बाद हम जा करके देखते हैं तो एटलीस्ट इंटरफेस न्यूक्लियस दिखाई देगा। उसके बाद फिर मान लीजिए आपको क्या दिखाई देगी, सेकेंड स्टेज मेटाफेस। अब आपको क्या करना है, मेटाफेस का एक
डायग्राम बनाना होगा। मेटाफेज में होता क्या है, ये दो आपके पोल होते हैं, इस पोल से दो तरह के स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, और जितने भी आपकी क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में, एकदम एक स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। और ये जो स्पिंडल होता है जिसे क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं, वो ये आकर के क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है। उसके अलावा कुछ कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो भी आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये पोल हो गया, और इस तरह से एकदम बीच में होता है, मिड में होता है, इसलिए इसको मेटाफेज कहते हैं। ये आपको फिगर बना देना है और इसके बारे में आपको कमेंट कर देना है, और उसके बाद लास्ट में ये फिगर बनाना है, कमेंट कर देना है, और इसमें आप क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं ये कर देना। और इस तरह से ये 5 नंबर की जो स्लाइड प्रिपरेशन होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है।